गणेश जी का जन्म एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर घर पर स्नान की तैयारी कर रही थीं। चूंकि वह परेशान नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति शिव के बैल नंदी से कहा कि वह दरवाजे की रक्षा करे और किसी को भी जाने न दे। पार्वती की इच्छाओं को पूरा करने का इरादा रखते हुए नंदी ने ईमानदारी से अपना पद संभाला। लेकिन जब शिव घर आए और स्वाभाविक रूप से अंदर आना चाहते थे, तो नंदी को पहले शिव के प्रति वफादार होने के कारण उन्हें जाने देना पड़ा। पार्वती इस बात से क्रोधित थीं, लेकिन इससे भी अधिक इस तथ्य से कि उनके पास नंदी के समान शिव के प्रति वफादार कोई नहीं था। इसलिए अपने शरीर से हल्दी का लेप स्नान के लिए निकालकर उसमें प्राण फूंकते हुए उन्होंने गणेश का निर्माण किया और उन्हें अपना वफादार पुत्र घोषित किया। अगली बार जब पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने गणेश को दरवाजे पर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया। उचित समय पर शिव घर आए और पाया कि यह अजीब लड़का उनसे कह रहा है कि वह उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्रोधित होकर शिव ने अपनी सेना को लड़के को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन वे सभी असफल रहे। देवी के पुत्र होने के बावजूद गणेश के पास ऐसी शक्ति थी, इससे शिव को आश्चर्य हुआ। यह देखकर कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है, आम तौर पर शांत रहने वाले शिव ने फैसला किया कि उन्हें उससे लड़ना होगा और अपने दैवीय क्रोध में गणेश का सिर काट दिया, जिससे वह तुरंत मर गए। जब पार्वती को यह पता चला, तो वह इतनी क्रोधित और अपमानित हुई कि उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का फैसला किया। सृष्टिकर्ता होने के नाते भगवान ब्रह्मा को स्वाभाविक रूप से इस पर आपत्ति थी और उन्होंने अनुरोध किया कि वह अपनी कठोर योजना पर पुनर्विचार करे। उसने कहा कि वह ऐसा करेगी, लेकिन केवल तभी जब दो शर्तें पूरी होंगी। एक, कि गणेश को फिर से जीवित किया जाए, और दो, कि उसे हमेशा अन्य सभी देवताओं से पहले पूजा जाए। इस समय तक शिव शांत हो गए और अपनी गलती का एहसास करते हुए पार्वती की शर्तों पर सहमत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को यह आदेश देकर बाहर भेजा कि वे जिस पहले प्राणी के पार जाएं, उसका सिर वापस ले आएं, जो उत्तर की ओर सिर करके लेटा हो। ब्रह्मा जल्द ही एक मजबूत और शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने गणेश के शरीर पर लगा दिया। उनमें नई जान फूंकते हुए उन्होंने गणेश को भी अपना पुत्र घोषित किया और उन्हें देवताओं में सबसे अग्रणी और सभी गणों, प्राणियों के वर्गों के नेता गणपति का दर्जा दिया।